my dear students. I hope you all are fine at your home with your family. Students, in this lecture we are going to discuss the most important topic, that's name is excretory system in human being. मैन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बोर्ड एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड अलॉन्ग विद इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. बहुत इजी है इसको समझना. फाइन, तो हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है दैट्स नेम इज़ किडनी. ओके, ये जो किडनी आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये दोनों किडनी जो हैं दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये जो किडनी होती हैं ये बीन शेप की होती हैं, डार्क रेड कलर की होती हैं. बीन यानी कि राजमा जैसी शेप की होती हैं, डार्क रेड होती हैं. जो लेफ़्ट किडनी होती है स्लाइटली अबव होती है राइट किडनी से. ओके, इनका जो वेट होता है मेन के अंदर लगभग 150 ग्राम होता है, फीमेल के अंदर लगभग 135 ग्राम होता है. इसकी जो लंबाई होती है लगभग वो 11 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और जो इसकी विड्थ है वो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर. जो चौड़ाई विड्थ है वो है इसकी 6 सेंटीमीटर एंड जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये जो चीज़ है दैट इज़ थिकनेस. तो जो थिकनेस है इसकी वो है लगभग 4 सेंटीमीटर. ओके, ये पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है. ऐसा नहीं कि किडनी आगे की साइड प्रेजेंट होती है, किडनी हमारी बॉडी में पीछे की साइड प्रेजेंट होती हैं. लाइक ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के साइड में हमारी प्रेजेंट होती हैं बीन शेप किडनी. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. जो किडनी होती है ये एक साइड से तो कॉन्केव होती है और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स होती है. देखिए ये कौन सी है, ये है कॉन्वेक्स साइड, तो दिस इज़ लेटरल, ठीक है, और ये है मीडियल साइड, दिस इज़ कॉन्केव. मीडियल होता है बच्चों जो सेंटर की तरफ होता है और जो अवे फ्रॉम सेंटर होता है उसको बोलते हैं लेटरल. तो मीडियली जो किडनी होती है वो कॉन्केव होती है और लेटरली जो किडनी होती है वो कॉन्वेक्स होती है. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. एक पार्ट होता है हाइलस बोलते हैं, जिसको हाइलस से ही सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी में एंटर करते हैं और अब बाहर की तरफ आते भी हैं, एग्जिट भी करते हैं. फाइन, तो मैंने यहाँ पे आपको ये जो किडनी बीन शेप्ड है इसके बारे में अभी आप लोगों को बताया है. ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है, क्या किस तरीके से ये वर्क कर रही है, इसके इंटरनली क्या प्रेजेंट है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे किडनी से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ यूरेटर. यूरेटर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ़्ट यूरेटर है और ये राइट यूरेटर है. यूरेटर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पाइप की तरह होता है जो कि यूरिन को कैरी करने का काम करता है, ब्लैडर तक लेके जाता है. ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है टेम्पोरेरीली और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो ये था जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. फाइन, तो जो ये किडनी होती है बहुत सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है. नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी होता है. यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हो गए हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए. जो किडनी होती हैं ये अंदर से नेफ्रॉन की बनी हुई होती है और इन्हीं नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है. नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में. ओके, तो नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन या इससे ज़्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. मैं आपको ये समझाती हूँ. जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन बना हुआ होता है बोमैन कैप्सूल का. जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज बोमैन कैप्सूल. ये कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये बंच की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. फाइन, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोन एज बोमैन कैप्सूल. ये दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस.
ओके। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये ब्लड लेके आने का काम करता है, और जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल है ये ब्लड को ले जाने का काम करता है बॉडी के अंदर। यहाँ पे हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो होता है इस बोमेन कैप्सूल, इस ग्लोमेरुलस के अंदर। जो ये ग्लोमेरुलस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये चीज़ एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने ज़रूरी हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल का साइज थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लाने का काम कर रहा है और इफरेंट ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है। एफरेंट थिक है, इफरेंट थिक नहीं है, इफरेंट थिन है। फाइन। जो इसके नेक्स्ट पार्ट होते हैं वो होते हैं पीसीटी। ये जो है पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनली है, ये डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहाँ से होता हुआ जो हमारा वेस्ट है वो यहाँ तक पहुँचता है, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचता है। और कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या होता है, रीनल पैल्विस के थ्रू, यूरेटर के थ्रू। रीनल पैल्विस जो होता है वो जो यूरेटर होते हैं, मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था, तो यूरेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रीनल पैल्विस। तो रीनल पैल्विस के थ्रू कहाँ आता है यूरिन आ जाता है रीनल पैल्विस के थ्रू यूरेटर के अंदर। ठीक है। यूरेटर क्या है, यूरेटर है हमारे मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके ख़त्म होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर होता है। अब ये पियर शेप का ऑर्गन होता है। ओके। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन बाहर निकल जाता है। यूरिनरी एक ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग की एक मसल होती है, दैट इज स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल गार्ड करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है यूरेथ्रा को। मेल के अंदर पेनिस ऑर्गन है जिससे यूरिन बाहर आता है उसके टिप से, एंड उसके साथ साथ स्पर्म्स भी। बट फीमेल के अंदर वल्वा के थ्रू यूरिन बाहर आता है। जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, वो वल्वा है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 मार्क्स में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं स्टूडेंट्स की। बोमेन कैप्सूल क्या है, ओके, ग्लोमेरुलस क्या है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है नेफ्रॉन के अंदर, मल्पीजियन बॉडी क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कार्प्यूसेल्स, जब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इकट्ठा होते हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जब इकट्ठा होते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है मल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। और जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर पार्ट का फंक्शन क्लियर होना ज़रूरी है, हर पार्ट का डायग्राम स्ट्रक्चर क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।